हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। आज मैं आप लोग को इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के प्रश्नों को करेंगे। चलिए, तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 8 बढ़िया से अच्छे ढंग से समझ लिया है तो उनको तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों में नई क्या है, इस चैप्टर में नया है क्या? आखिर में इसमें नया बस यही है, फिगर बनाना। क्वेश्चन को आप पढ़िए और फिगर बनाइए। अगर फिगर आपसे बन रहा है तो आगे की कहानी आपने जो चैप्टर नंबर 8 में किया है वही करना है सब। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। चलिए, भूमि पर कोई एक खंभा लगा है सीधा, ये भूमि पर कोई एक खंभा लगा है। एक कोई 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है। इस खंभे के शिखर से, ये हमारा खंभा है और इस खंभे के शिखर से, शिखर मतलब उसके सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट से, कोई 20 मीटर लंबी जो डोरी है ना उसकी लंबाई है 20 मीटर। एक 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है जो एकदम तनी हुई है। तो ये जो है, इसको ये मिला दो और इसको मान लो पॉइंट ए, बी और ये है आपका सी। ठीक है, तो आपका एंगल ए जो है ये राइट एंगल है, समकोण है। आगे चलिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का हो। मतलब आपका कोण, ये जो कोण बी है ये दे रखा है 30 डिग्री का। आगे देखो, का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, वैसे इस क्वेश्चन में इसका फिगर दे भी रखा है। हम क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई, हम खंभा देखो एसी जो है इसी को तो हम खंभे मान के चल रहे हैं। हमने क्या माना, एक खंभा है एसी, इसके शिखर से कोई 20 मीटर लंबी डोरी बांधी हुई है। चलिए, तो हमारा खंभा जो है वो है एसी, इसकी ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं एच है। कितना है? एच है। चलो, आप मुझे ये बताइए कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम? तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ये हो गया कर्ण। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये आपका हो गया लंब। और जो बचता है लास्ट में वो आधार होता है। तो आपकी भुजा ए बी हो गया बेस, आपका भुजा ए सी हो गया परपेंडिकुलर, आपकी भुजा बी सी हो गया हाइपोटेनियस। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमें करना है इसमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, खंभे की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो साइन कॉस टेन कॉस से कॉस है, उनकी सहायता से बहुत ही आसानी से इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप कोई ऐसा रिलेशन पढ़े हैं कि जिसमें एक क्या आपका कर्ण और आधार आता हो, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। हमने एक ट्रिक पढ़ा था लाल बटे कक्का, यदि आपको ध्यान हो, एल ए एल, लाल बटे कक्का।
तो साइन ये होता है साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमें रिलेशन किस में निकालना है, लंब और कर्ण में। चलिए तो हम लगाएंगे क्या यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा, पहले हम लिखेंगे सम, चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है आपका, लंब है एसी बटे कर्ण, कर्ण है आपका बीसी, हो गया। अब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, देखिए थीटा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह आप रखिए 30 डिग्री बराबर एसी, एसी क्या है, एसी तो हमें फाइंड करना है, एसी है एच अपॉन बीसी, बीसी क्या है आपका कर्ण जो कि दे रखा है 20 मीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, और h अपॉन 20। अब तो हो गया, आगे तो कर ही ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20, तो h इज इक्वल टू 20/2 10, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, हो गया, ठीक है। तो फिगर यदि आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है, ये सारी प्रक्रिया हम लोग चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ले लिया, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे और साथ में फिगर बनाते रहेंगे, और यदि आप फिगर बनाने सीख गए तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, अगर फिगर सीख गए तो आगे कुछ है नहीं आगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बस रुक जाइए, इतना काम आप कर लीजिए। अब कोई एक पेड़ है, चलिए एक ये है आपका पेड़, इतना बड़ा सा, थोड़ा और बड़ा कर लो, ये है पेड़, आंधी आई, पेड़ टूट गया, मान लीजिए ये पेड़ यहां से टूट गया, ये यहां से, अब पेड़ टूटा जहां से, वहां से जहां से टूटा है वहां से पेड़ का जो शिखर है वो आ करके जमीन से जुड़ जाता है। वही तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये पेड़ इस तरह से टूटा है कि इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, ये है अपनी जमीन, ये ठीक है। अब इस पेड़ का जो सबसे ऊपरी सिरा है, पेड़ का शिखर, वो टूट कर आके जमीन पर टच करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। तो मान लो यहां से ये जब टूट गया तो ये वाला जो है पार्ट, ये वाला, ये इतना सा ये दिख रहा है, ये ऐसे टूट गया, ये हो गया ऐसे, देखो ये हो गया, ठीक है। चलिए देखो हम मान रहे हैं ए बी सी और इस पॉइंट को मान रहे हैं डी। हमारा पेड़ जो था वो था एडी और पॉइंट सी से टूट गया, तो इस पेड़ एडी का जो शिखर था वो आकर के जमीन के एक पॉइंट बी से छूने लगा, ठीक है। तो आगे देखो, इतना तो हम लोग कर चुके हैं।
आगे कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जब वो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा होता है ना, उस समय वहां पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अपना कोण 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ आपका पॉइंट ए, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जो है वो 8 मीटर है। ये दे रखा है आपका प्रश्न। मतलब ए बी जो है, डिस्टेंस ऑफ ए बी 8 मीटर, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, 8 मीटर। आगे देखो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या, पेड़ की ऊंचाई क्या है भाई, पेड़ की ऊंचाई एडी हमें फाइंड करनी है। क्या, एडी, ए से डी तक की दूरी हमें निकालनी है। ए सी नहीं, ए से डी तक की। पेड़ यहाँ ए से डी तक है, आंधी आई तो टूट गया पेड़, सी से टूट गया, आ गया बी पर झुक गया, बी पे आके छूने लगा। अब वहां पे जो, जहां पे पेड़ का शिखर छू रहा है जमीन पे, वहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और पेड़ से जो, वो पेड़ का जो शिखर आके जहां जमीन को छू रहा है उससे, उस पेड़ के पाद बिंदु से उसकी दूरी 8 मीटर दे रखी है और हमें उस पेड़ की ऊंचाई पता करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो देखो, हम करेंगे क्या, पहले उद्देश्य समझ लो कि आखिर हम करने क्या वाले हैं इस प्रश्न में। हम पहले AC फाइंड करेंगे, AC निकालेंगे, उसके बाद में BC निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा AD आ जाएगा। कैसे, देखो ये CD क्या है, ये जो आपका BC है ये BC ही है CD। आखिर ये जो CD, ये पार्ट टूटा पेड़ का इतना भाग, यही तो आके यहाँ मुड़ गया ऐसे। तो यदि हमें BC पता चल जाए तो CD पता चल जाएगा, और यदि AC पता चल जाए और CD भी, तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इसलिए हम क्या, पहले AC और BC निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण A है, ये क्या है, राइट एंगल है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। तो आपकी भुजा BC है, ये हो गई कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, इसलिए भुजा AC जो है ये हो जाएगी आपकी लंब, ये हो जाएगी लंब। लास्ट में बचा AB भुजा, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार का रिलेशन बताता है। तो हम जानते हैं, ये देखो ट्रिक अपनी क्या है, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखो साइन कॉस टेन, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्यों, क्योंकि आधार हमें पता है, लंब हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम टेन को लेकर चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब, लंब क्या है AC, AC बटे आधार, आधार क्या है AB, आपका आधार हो गया AB। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है? लंब। लंब है, हमें पता नहीं है ए सी। ए सी तो हमें निकालना है। ए बी, ए बी क्या है? आधार। आधार दे रखा है 8 मीटर। आप मुझे ये बताइए कि tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा AC/8। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3 AC, ये √3 का AC से हुआ और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरह AC इज इक्वल टू 8 में √3। √3 AC के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में था, इधर जाएगा डिवाइड में बटे में हो जाएगा। अब आप क्या करिए, √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। मतलब √3 नीचे से हम हटाना चाह रहे हैं, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर दो। तो वहां से क्या होगा, AC बराबर 8 का गुणा होगा √3 से, तो 8/3 बटे √3 3 हो जाएगा मीटर। इस तरीके से AC हमें पता चल गया कितना, 8√3/3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम BC भी निकालेंगे और फिर दोनों का ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा पूरे पेड़ की, पूरे वृक्ष की ऊंचाई। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब कर्ण और आधार में कौन रिलेशन बताता है? तो हम जानते हैं कि कॉस जो होता है, यल लंब बटे कर्ण हो गया, और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो हम कॉस की सहायता से BC भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AB बटे कर्ण। कर्ण क्या है? BC। BC। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। AB कितना है? 8। BC नहीं पता, BC तो हमें निकालना ही है। अब cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3/2 8/BC। आपका ये क्या हो जाएगा, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई यूं यूं, इसका इससे इसका इससे, √3BC और ये हो जाएगा 16। तो BC इज इक्वल टू 16, √3 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहां भी वही करो, √3 से गुणा और भाग। हम नीचे से √3 हटाना चाह रहे हैं, तो BC इज इक्वल टू 16√3 बटे √3 3 हो जाएगा मीटर। ठीक। अब आप मुझे ये बताओ AD कैसे निकल सकता है? AD हमें पता चल सकता है, AD को हम निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान दो। AD इज इक्वल टू AC प्लस BC। AD इज इक्वल टू AC और BC, तो AC प्लस BC। तो AC क्या है? AC निकल के आया है ये 8√3/3, 8√3/3 प्लस BC अभी अभी निकला 16√3/3। अब देखो यहाँ पे AD बराबर ये हो जाएगा 3 और 8√3 प्लस 16√3, ये 24 बराबर में 24√3/3, 3×24। आपका ये आएगा AD बराबर 8√3 मीटर। ठीक। इस तरीके से
आपके पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8√3 मीटर। क्लियर है। देखो ये वृक्ष ए से डी तक था, आंधी आई, वृक्ष टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगा, वहां पे 30 डिग्री का कोण बना रहा था। हमने 30 डिग्री कोण बनाया और वृक्ष के पाद बिंदु से उस वो जो वृक्ष का शिखर जहां पे जमीन को छू रहा था जमीन पे, वहां तक की दूरी 8 मीटर आपके प्रश्न में दे रखी थी। हमने क्या किया, ये लंब निकाला और कर्ण निकाला। कर्ण जो था वो आपका CD भुजा, जहां ये वृक्ष डी से इसका वृक्ष का शिखर क्या है D, C पॉइंट से टूटा, आ गया इधर, लटक गया ऐसे। तो जो आपका भुजा BC है वही वो है क्या, वो वास्तव में CD भुजा है। तो हमने BC निकाला और AC निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई पता चल गई। ठीक है, क्लियर है। इसकी शॉर्ट लो, इसका ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल CSMP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आपके व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो आप लोग को करनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।